हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर राइट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। टोटल हमारा टॉपिक होगा कि वाई चेन क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर बाइक। कि कट जाते हैं तो ये टूट भी सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा हाई स्पीडिंग कर रहे हैं तो। और होता क्या कि इसमें फिर जिगल करने लगता है। जिगल इन द सेंस क्या करते हैं, उसको मेंटेन नहीं कराते जल्दी, और सोचते हैं आज निकल कराएंगे, परसों कराएंगे, नरसों कराएंगे। और इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे जिसमें आपको पूरी डिटेल से मैं बताऊँगा कि क्या कैसे होता है, चेन कैसे ख़राब हो जाती है, कैसे आपको पता चलेगा कि कब आपको चेन लूप कराना है, कब नहीं कराना है, किस कंडीशन में कितनी वर्स हो जाती है। तो पूरी चीज़ को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा डिटेलली। और जो चैनल पे नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि मुझे सपोर्ट कर पाएँ आप, और मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर राइट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आई एम बैक विद अनदर वीडियो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है और बहुत ही डेलिकेट टॉपिक है। लोग क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर पार्ट हमारा है जो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में बाहर होता है और एनवायरनमेंट के सारे वेदर को झेलता है, लेकिन लोग क्या करते हैं उसको मेंटेन नहीं कराते जल्दी, और सोचते हैं आज निकल कराएंगे, परसों कराएंगे, नरसों कराएंगे। और उसकी वजह से होता क्या है कि वो पार्ट पूरी तरीके से ख़राब होता जाता है धीरे धीरे, जबकि लोगों को पता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो हम जिस चीज़ टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है हमारा चेन। तो आज टोटल हमारा टॉपिक होगा वाई चेन क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन इज़ इंपॉर्टेंट फॉर आवर बाइक। तो इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे जिसमें आपको पूरी डिटेल से मैं बताऊंगा कि क्या कैसे होता है, चेन कैसे ख़राब हो जाती है, कैसे आपको पता चलेगा कि कब आपको चेन लूप कराना है, कब नहीं कराना है, किस कंडीशन में कितनी वर्स हो जाती है। तो पूरी चीज़ को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा डिटेलली, और बताऊँगा कि कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं। और जो चैनल पे नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि मुझे सपोर्ट कर पाएँ आप, और मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्रॉब्लम अकर कैसे करती है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। तो चेन में असल में मल्टीपल जॉइंट्स होते हैं, देखिए, ठीक है, हर एक पॉइंट पे जॉइंट्स होते हैं। तो ये मूव करते हैं बहुत अच्छी खासी स्पीड पे। और लुब्रिकेशन इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए मेटल का बना होता है, आयरन ऑब्वियसली होता है इसमें, ये पूरा आयरन का बना होता है जिससे ये रस्ट खाने लगता है। तो इसमें लुब्रिकेशन किया जाता है ताकि ये इन्वायरमेंट्स के जो लोग वाटर होते हैं सबसे थोड़ा दूर रहे। और लुब्रिकेशन है जो जॉइंट्स है उसमें थोड़ा लाइक स्मूथनेस देता है, जिसके वजह से ईजिली जो इसके जॉइंट्स होते हैं वो कटते नहीं है। और दूसरी बात, इसमें देखिए थोड़ा बहुत रस्ट हो रहा है, देखिए पूरा इस पर। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी पूरी जो लुब्रिकेशन की जो लेयर है वो पूरी डिप्लीट हो चुकी है, जिसके वजह से अभी ये एनवायरनमेंट को पूरा एक्सपोज कर रहा है, जिसमें अभी इसमें रस्टिंग और ये सब हो रही है और ये आवाज़ भी करने लगते हैं। तो ये देखिए पूरे साइंस होते हैं जिससे पता चलता है कि आपको लुब्रिकेशन की ज़रूरत है आपकी चेन को, जैसे पूरी रस्ट खा रही है और ये अब आवाज़ करने लगी। तो इसीलिए मैं इसको कराने भी लेके जाऊँगा अभी। तो ये सारे साइंस होते हैं और इसको कराना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे मान लिया अब आप गाड़ी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर चला रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये होती है कि अगर बहुत टाइम तक आपने चलाया है तो जो जॉइंट्स होते हैं वो धीरे धीरे इतने कटने लगते हैं, क्योंकि ल्यूब तो है नहीं कि कट जाते हैं, तो ये टूट भी सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा हाई स्पीडिंग कर रहे हैं तो। और होता क्या कि इसमें फिर जिगल करने लगता है। जिगल इन द सेंस, जब आप लुब्रिकेट बाद में कर भी लोगे और अच्छी खासी चेनें जो कट चुकी होंगी, तो ये होगा कि वो स्मूथ, जैसे चेन जब जाएगी तो सीधी सीधी रन करनी चाहिए, लेकिन ये होगा कि वो जिगल करने लगेंगे, मतलब अब ऐसे करके बाउंस करने लगेंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगती है और कभी कभी चेन ढंग से बैठ नहीं पाती, जिससे कोई भी फ्यूचर हैपनिंग हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम होती हैं जो अकर हो सकती हैं अगर आप चेन क्लीनिंग नहीं कराते हैं। तो अगर आप नहीं कराते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम अकर कर सकती हैं, इसीलिए हमको चेन ल्यूब और क्लीन दोनों ही कराना चाहिए अच्छे से। लोग इतनी प्रॉब्लम जानते कि हो सकती है और ज़रूरत है तो कराते क्यों नहीं? बस एक ही कारण है, लापरवाही। लोग सोचते हैं कि आज निकल कराएंगे, कल नहीं परसों कराएंगे, और ऐसे करके दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे फिर आपकी चेन पूरी डैमेज हो जाती है। और ये अच्छा खासा कॉस्ट आपकी जेब पे डाल सकती है जो कि आपको प्रॉब्लम दे सकती है। और यही सब चीज़ें देखिए सडनली आती हैं, आपका मैकेनिक आपको बताए कि ये प्रॉब्लम है और फिर आप वो पार्ट चेंज कराओगे तो फिर एक कहते नहीं, सडन मोमेंट पे ही आपका जो टोटल पेमेंट होता है, जो कॉस्ट आ जाती है आपकी सर्विसिंग के साथ, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर लोगों को लगता है कि यार सर्विसिंग कॉस्ट बहुत हाई होती है और ये सब चीज़ें होती हैं। तो मेन रीज़न ये है कि आप टाइमली अगर चेन क्लीनिंग और लुब्रिकेशन नहीं करवाएंगे तो फिर चेन की आपकी पूरी ख़राब हो जाएगी, और चेन के साथ सॉकेट भी फिर चेंज होता है, तो फिर आपका अच्छा खासा कॉस्ट लग जाता है पूरा काम करवाने के लिए। तो इसको अवॉइड करने का सिंपल तरीका यही है कि मंथ में आप 2 बार ज़रूर, मतलब कराएं ही कराएं। 2 बार अगर मंथली आप अगर चेन क्लीनिंग और लुब्रिकेशन कराते हैं तो आपकी चेन बिल्कुल सही रहेगी और आराम से 2 साल से ज़्यादा तो चली सकती है आराम से। और अगर आप अच्छे से करते हैं तो उससे ज़्यादा भी चल सकती है, बस मेंटेन करने के ऊपर है। एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे आपने वो एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि कई इंडस्ट्रीज़ में पानी के अंदर रेत वाले पार्टिकल्स डाले जाते हैं और उससे स्टील और हैवी ऑब्जेक्ट काटे जाते हैं ताकि मतलब स्मूथ फिनिशिंग हो। तो आप सोचिए, रेत अगर पानी में मिल के एक प्रेशर से काम करती है तो कितना डैमेज कर सकती है। आप सोचिए, जो
छोटे छोटे मिट्टी के और ये सब डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं, चेनों के बीच में फंस जाते हैं। और चेन भी तो मूव ही कर रही है ना, हाई स्पीड पे चलेगी, तो सोचिए वो पार्ट धीरे धीरे कितना डैमेज करते हैं आपकी चेन को। और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, मतलब जो होता है जब मिट्टी इट्टी बारिश वारिश होती है ऐसे टाइम पे, मेरी देखिए चेन पूरी ऐसी क्यों हो गई है, क्योंकि अभी बारिश हो गई थी और जो सीज़ हुई थी मेरी गाड़ी, और 4-5 दिन तक वहाँ खड़ी थी बारिश में, धूप में, उसके वजह से सारी जो कहते हैं ल्यूब्रिकेशन वो पूरी हट गई, इसी वजह से ये रस्ट खा गई है। और मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही ध्यान दिया था और फिर टाइम नहीं मिल पाया, तो अब जाके मैं करवाने के लिए जा रहा हूँ शोरूम पे। आप डेफिनेटली कराइए, दिमाग में रखिए कि आपको मंथ में 2 बार करानी ही करानी है, वरना फिर वही जो आपको बताया, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स इतना डैमेज कर देते हैं कि आपकी पूरी चेन कट जाती है और फिर चेन जिगल करने लगेगी और फिर चेन तो ख़राब ही हो जाती है। और फिर लोग क्या करते हैं कि भाई जिगल वाली चेन इस्तेमाल करते हैं, फिर बोलते हैं यार मेरी गाड़ी की तो क्वालिटी बेकार होगी, इतनी वाइब्रेट करने लगी है ये वो। तो भाई इसीलिए होता है क्योंकि आप अगर छोटे छोटे पार्ट्स पे अगर छोटे छोटे ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपकी चेन ऑब्वियसली ख़राब होनी है और फिर वो गाड़ी की वाइब्रेशन और राइड क्वालिटी पे कहीं ना कहीं इफेक्ट डालने लगेगी और स्मूथनेस खा जाएगी। तो हमेशा लुब्रिकेशन टाइम पे कराइए और बिल्कुल लापरवाही ना दिए। लापरवाही देंगे तो फिर वही होगा जो बाकी लोग के साथ होता है, तो चेन आपकी अचानक से टूट गई तो फिर लापरवाही के चक्कर में भाई एक बड़ा हादसा हो सकता है। बचने को बच भी सकते हो और लापरवाही हो गई तो फिर बस भगवान ही मालिक है फिर तो। और आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूँ, अगर आप जैसे मंथली में 2 बार करना चाहते हैं, ये सब सीन होता है, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप घर ही में ख़रीद लें। एयर क्लीन करने के लिए एक ब्रश आता है जो अमेज़ॉन पे आपको 100 रुपये का मिल जाएगा और मार्केट में लेंगे तो और सस्ता मिल जाएगा, तो आराम से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। उसको लेके आराम से क्लीन करिए, चेन ल्यूब और चेन क्लीन खरीद लीजिए, 1000 रुपये के अंदर ही आ जाएगा और आराम से आप कर सकते हैं। और अब सोच रहे होंगे कि मैं क्यों नहीं करता, क्योंकि मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे पास सच में टाइम ही नहीं रहता है। मैं इतनी वीडियो बनाता हूँ, ये सब करता हूँ, तो मेरे पास टाइम ही नहीं बच पाता है। और दूसरी चीज़ है कि इसमें कई लोग सोचेंगे यार पेडॉक स्टैंड चाहिए चाहिए वो चाहिए, नहीं भाई, जुगाड़ में करना चाहो सब हो जाएगा, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन सच में मेरे पास टाइम नहीं रहता है, इस वजह से नहीं कर पाता हूँ। थोड़ा फ्लैट वाला सीन अलग पड़ जाता है, घर होता तो मैं कर भी लूँ, अब 1 मंजिल ऊपर चढ़ो, कुछ भूल गया तो नीचे आओ, ये करो वो करो, तो बहुत टाइम लग जाता है। और क्लीन करने के लिए बस सिंपल, या तो फिर आप केरोसिन यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर लोग केरोसिन यूज़ करते हैं, नहीं तो चेन क्लीनर आता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो उससे क्लीन होता है। ज़्यादातर मैंने शोरूम पे देखता हूँ कि कई लोग केरोसिन से भी करते हैं, कई लोग पेट्रोल से करते हैं, लेकिन पेट्रोल से करना रिकमेंडेड नहीं होता है क्योंकि वो ज़्यादा काट देता है। तो बेस्ट है कि या तो फिर आप केरोसिन यूज़ करें या तो चेन क्लीनर यूज़ करें। यूज़ करके आराम से आप घर पे ही क्लीन कर सकते हैं और आराम से चेन ल्यूब कर सकते हैं, वो आपके बजट को भी बचाएगा और कई बार आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक आराम से आप चेन ल्यूब, चेन क्लीनिंग और ये सब ख़रीद लें सारा सामान, तो आराम से आपका 8-9 बार तो कर ही लेंगे। हाँ, आराम से कर लेंगे, 8-9 बार आराम से कर लेंगे, इतना तो उसमें मटेरियल होता है। ये पैसे बचाने का भी बेस्ट तरीका है अगर आपको लाइक ज़्यादा पड़ता है तो। अगर साइंस तो देखिए मैंने आपको बता ही दिए हैं कि सबसे पहले तो है रस्टिंग, आपको साफ साफ दिखने लगेगी। लुब्रिकेशन होता है वो जैसे ही हट जाएगा तो रस्टिंग होने लगेगी। और दूसरी चीज़ है कि साउंड आने लगती है। अगर आप हेलमेट पहनेंगे तो सुनाई नहीं देगा, जैसे अभी मैं चला रहा हूँ तो नहीं सुनाई देगा, लेकिन यहीं पे अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपको चू 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 करके आवाज़ सुनाई देने लगती है, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ मतलब चेन ल्यूब पूरी तरीके से डिप्लीट हो चुकी है। तो ये सारे साइंस होते हैं और इसको जल्द से जल्दी क्लीन करवा लेगा, क्योंकि अगर आपने इसे 5-6 किलोमीटर चला दिया तो आपका पूरा मतलब लाइक चेन ख़राब हो जाएगी और कट जाएगी। तो अगर शोरूम पे गाड़ी को देंगे और चेन क्लीन करवा लेते हैं। अश्वनी भाई चेन क्लीन करवानी है यार। ठीक ठीक। तो 246 लगाएं और लेबर 18 रुपये, तो ये हमारा प्राइस है। तो यहाँ से निकलते हैं और जाते हैं बाहर। तो चलते हैं और चेन जैसे ही आप क्लीन करवा लेंगे ना, तो सच बता रहा हूँ स्मूथनेस और वाइब्रेशन का जो डिफरेंस है वो पता चल लगता है। मैं जैसे ही रखा हूँ ना, अभी मतलब मेरे फुटपैक पे इतनी वाइब्रेशन आ रही थी पूछे मत, अब कोई वाइब्रेशन नहीं फील हो रही, मतलब बिल्कुल भी नहीं फील हो रही। सच बता रहा हूँ, मतलब बहुत डिफरेंस नज़र आ रहा है, मतलब मेरे को फील हो रहा है। वरना फुटपैक पे इतनी वाइब्रेशन आ रही थी मेरे, इतनी आ रही थी कि मतलब मुझे लग रहा था कि कुछ डिफेक्ट आ गया है, कुछ प्रॉब्लम हुई है। लेकिन जैसे ही अभी चेन क्लीनिंग करा ली है, बिल्कुल स्मूथ, मतलब बटर जैसा, बिल्कुल कोई वाइब्रेशन पे आप फील नहीं हो रही है, कोई भी नहीं, बिल्कुल स्मूथ चल रही है अब। पहले मुझे लग रहा था पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई, इतना गटर गटर, और डिले कर देते तब तो मेरा पूरा लाइक ख़राब ही हो जाता।
चेन सॉकेट तो फिर अलग ही जाम हो जाती है, लेकिन बिल्कुल स्मूथ हो गया। कराना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके में भी अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है और चेन क्लीनिंग आप नहीं कराते तो करा लीजिए, वरना फिर लंबा खर्चा हो जाता है बढ़िया। 2000 2800 जितने का आप अलग अलग गाड़ी के ब्रांड के हिसाब से होता है। कई लोग का डुप्लीकेट मिल जाता है, लेकिन डुप्लीकेट होता है, ओरिजिनल होता है। और KTM का तो डुप्लीकेट आता भी नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको। इससे बढ़िया आप मेंटली प्रिपेयर है, अपने दिमाग को बता दें कि हाँ भैया आज जाना है और करवाना है। इसलिए देखिए मैं इतनी दूर आके तुरंत करवा लिया। बहुत स्मूथ चल रही है, लिटरली बिल्कुल स्मूथ, बटर जितनी, मतलब बहुत प्यारी चल रही है। बिल्कुल कोई डिफेक्ट लग ही नहीं रहा है। इससे पहले तो मुझे बहुत वाइब्रेशन लग रही थी, बिल्कुल अब प्यार से चल रही है। वो मिट्टी इतनी फंस गई होगी ये सब कुछ, जो गंदी हो गई होगी, और ल्यूब भी पूरा हट गया था, लेकिन अब बिल्कुल स्मूथ। पॉइंट में बताना भूल गया था कि जैसे मान लीजिए अगर आप ऐसी जगह है जहाँ पे लाइक इमरजेंसी में फंस गए हैं और कहीं पे भी आपको चेन क्लीनिंग और चेन क्लूबिंग वाला नहीं मिल रहा है, तो नॉर्मल दुकान में जैसे ग्रीस रखते हैं, तो इमरजेंसी के तौर पे आप ग्रीस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जगह जानते हैं कि जैसे मिल सकता है, तो भी आप कंजूसी करके नहीं करवा रहे, चेन क्लीनिंग लुब्रिकेट नहीं करवा रहे और बस ग्रीसिंग करवा रहे हैं, मैं कहूँगा कि ये गलत है। क्योंकि आप कराएंगे तो उसमें और गंदगी चिपकती जाती है। साइकिल के लिए और छोटी मोटी गाड़ियों के लिए ठीक है, स्पोर्ट्स बाइक यूज़ कर रहे हैं और उसमें अगर आप ग्रीसिंग करवाएंगे तो वो थोड़ा लाइक सही नहीं होता है। तो हमेशा चेन ल्यूब और चेन क्लीनिंग करवाया करिए। सो यही था इस ब्लॉग में। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको यूज़फुल लगती हो। तो मिलते हैं किसी और ब्लॉग में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।